क्रिएटिंग अ सिंपल पीडीएफ प्लगइन, हम एक सिंपल पीडीएफ प्लगइन डीटा ओटी में कैसे बनाएंगे। दिस सिनेरियो वॉक थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए वेरी सिंपल प्लगइन। इस सिनेरियो में एक बहुत ही सिंपल प्लगइन बनाने का प्रयास करेंगे। उस प्लगइन का हम नाम रखेंगे com.example.print.pdf दैट क्रिएट्स ए न्यू ट्रांसफॉर्मेशन टाइप, और जिसका है ट्रांसफॉर्मेशन टाइप रखेंगे print.pdf। अबाउट दिस टास्क, इस टास्क में हम क्या करेंगे, द प्रिंट पीडीएफ, जो हमारा प्रिंट पीडीएफ बनेगा, ट्रांसफॉर्म हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ये निम्नलिखित चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेगा। क्या क्या करेगा, यूज A4 पेपर, यानी पेपर की साइज को A4 में करेगा। रेंडर फिगर विथ ए टाइटल एट द टॉप एंड द डिस्क्रिप्शन एट द बॉटम, यानी उसके टाइटल को फिगर के ऊपर और उसके डिस्क्रिप्शन को फिगर के नीचे करेगा। रिमूव द पीरियड आफ्टर द नंबर ऑफ ऑर्डर लिस्ट आइटम, यदि कोई ऑर्डर लिस्ट आइटम में आ रहा है उसके डॉट को वो रिमूव करेगा। यूज एम डैशेस एज द सिंबल फॉर अनऑर्डर लिस्ट, कोई भी अनऑर्डर लिस्ट होगा उसके लिए एम डैश का सिंबल यूज करेगा। पहली चीज़, ठीक, ये हमारा मोटो हो गया कि हम ये com.example.print.pdf किस उद्देश्य से बना रहे हैं। दूसरी चीज़, प्रोसीजर क्या होगा, इन द प्लगइन डायरेक्टरी क्रिएट ए प्लगइन नेम com.example.pdf.print। तो इसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे जाते हैं सी, और डीटा ओटी की फाइल है, तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं एक बार। सी डीटा ओटी में जाएंगे, प्लगइन डायरेक्टरी है, यहाँ हमारे सारे प्लगइन्स पड़े हैं। तो हमने यहाँ पे प्लगइन ऑलरेडी बना रखा है, जैसा उसमें लिखा हुआ है com.example.print.pdf हमने यहाँ पर बना रखा है। पहला स्टेप हमने पूरा किया। इसके बाद इन द com.example.print.pdf डायरेक्टरी टू क्रिएट ए प्लगइन configure plugin.xml that declares the new print transformation and its dependencies। हम यहाँ पे plugin.xml बनाएंगे जिसके अंदर उसकी डिपेंडेंसीज को हम डिक्लेयर करेंगे क्या उसको चाहिए, और हम जाते हैं plugin.xml पे। plugin.xml है जिसमें कि हमने क्या किया, एक plugin.xml जिसका नाम हमने, जिसका जो नाम होता है com example print.pdf, ये फोल्डर नेम के बराबर होता है। रिक्वायर्ड प्लगइन में क्या, डीटा pdf2, ये pdf2 के प्लगइन्स को यूज करेगा। ट्रांस टाइप इसका pdf प्रिंट pdf है, एक्सटेंशन इसका एक्सटेंड्स pdf है, और डिस्क्रिप्शन में pdf ऑन A4 इसका डिस्क्रिप्शन है, A4 पेपर, एक्सटेंशन data.transtype.print, वैल्यू प्रिंट pdf, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन है एंड इम्पोर्ट इंटीग्रेटर.xml, इसमें इंटीग्रेटर.xml को भी इम्पोर्ट कर रहे हैं पहली चीज। अब सेकेंड चीज हमको क्या बोला गया करने को, ऐड एंड स्क्रिप्ट इंटीग्रेटर.xml टू डिफाइन द ट्रांसफॉर्मेशन टाइप। हम यहाँ पे एक इंटीग्रेटर.स्क्रिप्ट लिखे .xml डालेंगे जो कि ट्रांसफॉर्मेशन टाइप को डिक्लेयर करेगा। अब ये क्या है, अब यहाँ पे इंटीग्रेटर.xml हमने यहाँ बना दिया, सेम कोड हमने जैसा कि वहाँ लिखा है वहाँ ये हमने यहाँ डाल दिया। इंटीग्रेटर.xml का पहला जो है रूट एलिमेंट है, प्रत्येक रूट एलिमेंट में मल्टीपल टारगेट्स होते हैं। तो इसका टारगेट क्या है, टारगेट का नेम है data2 print pdf, डिपेंड्स किस पे कर रहा है, data2 print pdf.init, data2 pdf2, पहली चीज़। दूसरा इसका टारगेट नेम का data2 print pdf.init। इस ये अलग अलग क्या, जो जितने भी टारगेट अलग अलग टास्क होते हैं, एक तरीके टास्क का बकेट होता है। तो पहले में हमने ये लिख दिया, दूसरे हमारे क्या data2 print pdf.init में हम क्या लेंगे, कस्टमाइजेशन डायरेक्टरी, एक हमने नेम लिया प्रॉपर्टी का, जिसमें वैल्यू क्या होगी, data.plugin, यानी ये डीटा प्लगइन जहाँ फोल्डर प्लगइन का फोल्डर है वो com example.print.pdf की डायरेक्टरी और cfg, ये हमें कहाँ मिलेगा, आपको उसको दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे प्लगइन्स, com example print pdf, डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी cfg ये हमारा यहाँ पहुँच गया। इस पूरे पाथ को हमने किस में लिया, कस्टमाइजेशन डायरेक्टरी के अंदर, ठीक। और दूसरा हमारा data2 pdf2, data2 pdf2 क्या है वो देख लेते हैं एक बार, छोटा सा एग्जांपल। जैसे हम सारे प्लगइन्स में जाएंगे तो हम इसको ग्रेप करेंगे, data2 pdf2 start.xml। अब ये देखो data2 pdf2 हमारा एक टारगेट है, टारगेट के अंदर है data2 pdf2, हमारा कहाँ पे data2 pdf की build.xml फाइल का है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं data2 pdf2
ओके, डेटा टू पीडीएफ टू इन चीज़ों पे डिपेंड्स करता है, किस पे, डेटा टू पीडीएफ टू आईएनएटी, बिल्ड डॉट आईएनएटी, प्रोसेस टू मैप टू डॉट पीडीएफ टू टॉपिक टू डॉट पीडीएफ, यानी इतनी चीज़ें रन होंगी, उसके बाद वो चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। और हमारा एंटिस्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको यहाँ लिख भी देते हैं। सपोज दैट हम एक बार कमेंट में करके डाल देते हैं। सपोज दैट इसका पूरा पाथ डाल दिया, ये इस फोल्डर के अंदर है वी, और फाइल का नाम क्या है, बिल्ड डॉट एक्सएमएल, बिल्ड डॉट एक्सएमएल। ठीक, ये हमारी फाइल बन गई, हमने इसको सबको कर दिया कमेंटेड। अभी क्या रहा है कि जो हमारा इसमें दो हमारी डिपेंडेंसी है, पहला डेटा टू आईएनएटी था, उसमें हमने लिया टारगेट, टारगेट में हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की, प्रॉपर्टी में हमने सीजीएफ तक की वैल्यू दे दी। दूसरा हमने डिफाइन किया डेटा टू पीडीएफ टू। डेटा टू पीडीएफ टू क्या है, इसके अंदर ये डिपेंडेंसी डेटा टू पीडीएफ टू आईएनएटी, बिल्ड डॉट आईएनएटी, प्रोसेस टू डॉट आईएनएटी और मैप टू पीडीएफ टू और टॉपिक टू पीडीएफ टू, ये सारी डिपेंडेंसी है, इनके भी अलग अलग डिस्क्रिप्शन होंगे। अब यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ से हम आगे जाते हैं, इन डायरेक्टरी cfg catalog डॉट एक्सएमएल फाइल स्पेसिफाई द कस्टम एक्सटाइल शीट। हम इसमें कैटलॉग डॉट एक्सएमएल बनाएंगे। कैटलॉग डॉट एक्सएमएल क्या होता है, इसके बाद हम एक cfg फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे FO का फोल्डर बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे हम कैटलॉग डॉट एक्सएमएल का फोल्डर। कैटलॉग डॉट एक्सएमएल के अंदर हमारा क्या होता है, इसके अंदर बनाएंगे cfg कैटलॉग डॉट एक्सएमएल। अब हम कैटलॉग डॉट एक्सएमएल के अंदर रखते क्या है, वो देखने वाली चीज़ होगी। कैटलॉग डॉट एक्सएमएल में उसका रूट एलिमेंट कैटलॉग है, इसमें प्रीफर है, इसमें सिस्टम लिखा हुआ है, इसमें एक नेम स्पेस दिया हुआ है यूआरएल समथिंग, इसका एक यूआरआई, दो यूआरआई है। पहला यूआरआई क्या है, सीएफजी, यानी सीएफजी जो फोल्डर है वो, उसके अंदर एफओ का फोल्डर वो, उसके अंदर ATTRs का फोल्डर, उसके अंदर कस्टम डॉट एक्सएसएल। दूसरा हमारा है CFG FO, इसका नाम है, इसका जो पाथ हमारा FO UTRs XSLT और FO XSL कस्टम डॉट एक्सएसएल। ये कहाँ पड़े हैं, FO के पास में पड़े हुए हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारा ये सेम फोल्डर में है। ठीक है, सेम लोकेशन से अगर माना जाए तो इसके अंदर फोल्डर FO से स्टार्ट है। अभी हमारे पास दो स्टाइल शीट आ रही है। ठीक, दूसरी चीज अब आते हैं आगे। इसके बाद हमने देखा कि दो फोल्डर बने, पहले आप इस पर ध्यान देंगे, दो फोल्डर दिखेगा। पहला कौन सा फोल्डर, एक तो एट्रीब्यूट के लिए, दूसरा एलिमेंट्स के लिए। तो जैसे एलिमेंट का होगा उसको हम एलिमेंट में रखेंगे, कस्टमाइज करेंगे, और एट्रीब्यूट का एट्रीब्यूट में करेंगे। यदि वैसा नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, बट हम ऐसा ही करेंगे बिकॉज क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि किसी और को दिक्कत ना हो। अब इसके बाद हमने बनाया कस्टम डॉट एक्सएसएल। कस्टम डॉट एक्सएसएल में क्या लिखते हैं, कस्टम वाले दो में जाते हैं, एट्रीब्यूट वाला कस्टम डॉट एक्सएसएल। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक स्टाइल शीट हमने डिफाइन किया 2.0, वेरिएबल में लिखा पेज जाएगा। ओके, ये हमने एक वेरिएबल दे दिया। अब ये वेरिएबल की वैल्यू हमारे फाइल में जाएगी और हमारा पेज का हाइट और विड्थ यहाँ से सेट हो जाएगा। पहली चीज क्लियर। दूसरा, इसमें एक चीज़ और होती है, क्लियर कर देता हूँ। सपोज एक स्टाइल शीट है, हमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स पे काम करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सएसएल इंपोर्ट के द्वारा हम और भी स्टाइल शीट को इसमें इंपोर्ट करेंगे और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को कैटेगराइज करेंगे, लाइक टेबल का एट्रीब्यूट और टेबल ATTR डॉट एक्सएसएल, बॉर्डर के लिए बॉर्डर ATTR डॉट एक्सएसएल, ऐसे करके हम अलग अलग फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, ताकि हम जस्टिफाई कर सकें कि किस फोल्डर में हमने क्या प्रॉपर्टीज सेट की है, मल्टीपल, और यहाँ पे उसकी वो यहाँ पर हम उसको कॉल कर लेंगे बेसिकली। सिमिलरली अगर हम जाते हैं एक्सएसएल डॉट कॉमन डॉट एक्सएसएल एलिमेंट के लिए, तो हम एलिमेंट पे बात करते हैं। एलिमेंट अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमने देखा स्टार कंटेंट क्लास डॉट टॉपिक फिग, हमने टॉपिक फिग लिखा। टॉपिक फिग मतलब टॉपिक फिग किया, उसके बाद टॉपिक फिग क्यों लिखा वो भी दिखा देता हूँ। सपोज दैट